गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर का बेटा नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 आज देखेंगे। आज भी बेटा इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो इस चैप्टर के अंदर था वो बेसिकली ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। और बेसिकली इसके अंदर बेटा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा हम उस पर बहुत एम्फेसिस करेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और बेटा न्यूमेरिकल करने का तरीका बेटा जैसे मैंने आपको सिखाया है आप उसी तरीके से करिए। कभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आप न्यूमेरिकल से बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, घबराएंगे नहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए चलिए करते हैं। अ बैग ऑफ व्हीट, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ बैग ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, वेज 200 kg। तो बेटा वेज जब बोल रहा है तो इसका मतलब केजी है ना, तो बेटा मास। ध्यान रखिए ये कई बार टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इन्होंने वे तो कह दिया लेकिन वो वेट नहीं है, क्योंकि वेट की यूनिट होती है न्यूटन, है ना। तो ये हो गया मास, 200 kg मास हो गया। टू वॉट हाइट यानी कि एच निकालना है। शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, 9800 जूल यानी कि 9800 जूल्स है। और जी की वैल्यू जो लेनी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। सारी यूनिट्स स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, वो बराबर mgh होता है ना बेटा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी छोटी हाइट के लिए है ना mgh होता है। ग्रेविटेशनल के चैप्टर में तो अलग कहानी हो गई थी ना, जब लार्ज हाइट तब जाते थे तो वो अलग इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी थी। तो सिंपल तरीके से H बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया, गिवन है ना, अब 9800 अपॉन m 200 और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो h हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना जी, अरे भगवान, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 200 हैं, नहीं 1000 होगा भाई, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। बहुत इजी सवाल था, लेकिन क्या होता है कि मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि सवाल देखते ही न्यूमेरिकल में जहाँ उनकी वैल्यूज़ दिखाई देती है घबराते रहते हैं। बेटा घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर गए तो फिर बेटा फिर वही बात हो गई, वो जो गब्बर सिंह का जो डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया, अब वही वाली चीज़ हो गई। अगर आप डर गए तो समझो मर गए। डरना नहीं है, हम है ना साथ में कराने के लिए, काहे को टेंशन, हम है ना, हम किस लिए हैं बेटा, हम आपको कराएंगे, टेंशन मत करो, साथ साथ करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस साथ साथ करो। अब थोड़ा लापरवाही करोगे बेटा, हम कहाँ वहाँ देखने के लिए, आपके घर में तो है नहीं, है ना, तो हम तो आपको सिर्फ राय दे सकते हैं। चलिए साथ साथ करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आइए समझते हैं। What is the power of the pump which takes 10 सेकेंड। ठीक है, पावर ऑफ द पंप। अब देखो बेटा जब सॉल्यूशन लिखेंगे फिर से वही बातें हैं कि क्या क्या निकालना है। व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप, P निकालना है, पावर ऑफ द पंप निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। विच टेक्स 10 सेकेंड, टाइम लगा कितना बेटा 10 सेकेंड्स। टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर, मास हो गया 100 kg। फिर से वही बात हो गई बेटा, ये मास है, kg है ना, और ये टाइम है 10 सेकेंड्स हो गया। ऑफ वाटर टू ए वाटर टैंक एट ए हाइट ऑफ कितना, 20 मीटर हाइट पे ले जाना है। ठीक है, तो पावर निकालना है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क बराबर होता है एनर्जी के, तो एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो गया पावर। सिंपल, मुश्किल नहीं है। ठीक, तो सीधी सीधी रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है, या एनर्जी बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई जो कि mgh हो गई, है ना, क्योंकि जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं बेटा, चाहे वो पानी हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, ऊपर टैंक में डाल रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना।
बस यही चीज़ें समझनी है कि कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, क्या वर्क किया, बस यही कहानी है बस। ठीक, एम, अब सारी चीज़ें गिवन है, कितना है बेटा 100 ही है ना भाई, हाँ ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बेटा 10 लेनी है, चलो 10 ही लेंगे, जो जी की वैल्यू गिवन है कि 10 लेना है तो ले लेंगे, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, कोई बात नहीं। एच कितना है 20, ओ हो, और टाइम कितना है 10, अरे भगवान ये क्या है, ई तो ई को कट्टम कुट्टा हो गए, तो पावर हो जाएगा 100 इंटू 20 यानी कि 2000 वाट, 2000 वाट यानी कि 2 किलो वाट हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है, वाह वाह वाह, आ गया, कोई टेंशन नहीं है, देखो कितना इजी है ना। अब आपके सामने यही सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप गलत कर दो तो बेटा कितना अफसोस होगा, मुझे नहीं होना चाहिए ना ऐसी चीज़ें। 100% मार्क्स लाओ, मज़ा आएगा पढ़ने का, और चैलेंजिंग जब लगता है चीज़ें और मज़ा आता है। 100% मार्क्स, 100% मार्क्स मैंने पढ़ाया 100%, कोई टेंशन ही नहीं है, साथ साथ करिए अपने आप आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, लिखते चलो सॉल्यूशन का पार्ट इधर की तरफ, सॉल्यूशन, ओके, मास है कितना है 5 kg, लिख लो, कोई दिक्कत। इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। द फोर्स वेरीड विद द डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, ठीक है होने दो, एज कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी कि स्पीड ऑफ द बॉडी निकालनी है व्हेन इट हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब देखो बेटा, अब ग्राफ पे आओ, 0 से लेकर 25 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट है, और यहीं के बाद तक हमको देखना है, इसके बाद तो हमें कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद क्या मतलब बनता है आप बताइए, इसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ग्राफ कैसी भी शेप में हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे गिर रही हो, कर्व हो, कैसा भी हो, हमें बस यहाँ तक मतलब है। तो यहाँ से पहले की फोर्स देखेंगे, और वो फोर्स कांस्टेंट है, कितनी है बेटा 10 न्यूटन गिवन है। यानी कि जब तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर ना हो जाए तब तक फोर्स कांस्टेंट लग रही है, कितनी लग रही है 10 न्यूटन लग रही है। अब फोर्स लग गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हमको क्या करना है, वर्क डन निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। तो बेटा वर्क डन, ओहो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लग गया, वर्क एनर्जी थ्योरम लग गया कि जो हमने वर्क किया है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा W, जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर काइनेटिक एनर्जी, जो कि ½ mv² होगा। बेटा इनिशियल को रेस्ट से मान के चलेंगे तो 0 होगा, यही कह रहा है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट हैज कवर्ड 25, यानी कि शुरुआत में 0 पे था तो वो बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है। बस अब हमको यही फॉर्मूला आ गया, F इंटू एस बराबर ½ mv², ये फॉर्मूला हो गया, लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। आइए अब हमको सारी वैल्यूज गिवन है, F गिवन है 10, डिस्प्लेसमेंट 25, ½ मास गिवन है 5 इंटू v², ओके, ये 2 इधर चला गया 50, तो 10 into 50 बराबर 5v², तो v² बराबर 100 के, तो v बराबर √100 बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया, आंसर यही है 10 मीटर पर सेकेंड, हो गया। चलिए कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, साथ साथ करेंगे, सब क्लैरिटी। बेटा छोटी छोटी चीज़ें, फिजिक्स क्या है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग ऐसे ही घबराते रहते, हाय हाय फिजिक्स, हाय हाय फिजिक्स, ऐसे नहीं करते बेटा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन के अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं आ सकती। आइए समझते हैं।
एक बार दूर से पढ़ेंगे और क्लैरिटी मिलेगी क्या है। A tube well pumps out 2400 kg of water per minute. ठीक है। If the water is coming out with velocity of 3 meter per second. ऐसा करते हैं, इंफॉर्मेशन पहले लिखते चलते हैं। जो गिवन है उसको लिखते चलेंगे। मास गिवन है 2400 kg पर मिनट, तो बेटा टाइम हो गया मिनट, यानी कि 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, पर मिनट ये भी लिख लिया, यानी कि टाइम लिख लिया। इफ द वाटर इज कमिंग आउट विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, वाटर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। What is the power of the pump? पावर ऑफ द पंप निकालना है। ठीक, पहला पार्ट, बाद में दूसरा पार्ट देख लेंगे, पहले तो पहला पार्ट देख लेंगे। चलिए अब देखिए पावर बराबर किसके होता है। सीधा सीधा हमारे पास हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, है ना बेटा। और पंप कर क्या रहा है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, क्योंकि वाटर हमारे पास कमिंग आउट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, यानी कि सीधे सीधे उसकी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। तो पावर बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, नीचे टाइम रख दिया। अब एक एक चीज को पुट करेंगे, हाफ m हो गया 2400, v², ओके, 3 का स्क्वायर 9, कोनो दिक्कत नहीं। और नीचे टाइम हो गया 60 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, मेरे ख्याल से तो सब चीज़ें सही हो गई। v² कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं क्या कट्टम कुट्टा हो गया। तो देखो जी, 1 0 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया 6 4 24, तो ये 40 हो गया। तो ऊपर हो गया 40 इंटू 9 अपॉन 2, और ये देखिए डिवाइड होके 20 इंटू 9 हो गया, और 9 इंटू 2 18 हो गया। तो पावर हो गया 180 वॉट्स हो गया। ये पावर आ गया, लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल चीज़ थी क्या? बस कैलकुलेशन करनी थी। फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया कैसे आना है बेटा। पावर सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी में कौन सी चेंज होगी? कौन सी बताओ? काइनेटिक होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस। और कौन सी होगी? दो ही एनर्जी चेंज होगी। तो या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। ऐसे ही करते रहना। अब आप देखो, हर सवाल कुछ समय बाद आप देखोगे, ये चीज़ मार्क करोगे कि बेटा सवाल एक जैसे ही होते चले जा रहे हैं, यानी कि आपने हर एक एंगल से उस चैप्टर को समझ लिया, एस्पेक्ट को समझ लिया। जब आपको लगे कि सवाल एक जैसे होने जा रहे हैं, तो आपने मतलब चैप्टर को जीत लिया है, विन कर लिया है, और कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाइए। क्लियर हो गया? अब आगे नेक्स्ट पार्ट कह रहा है क्या बेटा? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, वाउ मच वर्क, हाउ मच, मैंने बोला वाउ वाउ, हाउ मच वर्क, वाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क इज डन इफ द पंप रन्स फॉर 10 आवर्स। यानी कि वर्क डन निकालना है, और पंप कितने घंटे रन कर रहा है? 10 आवर्स। अरे बाप रे बाप, 10 घंटे चल रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हमको पावर पता है, टाइम पता है, तो वर्क डन बराबर पावर इंटू टाइम। तो वर्क डन पावर 180 वॉट, यही आया। और टाइम 10 घंटे, हर घंटे में 3600 सेकेंड होगा ना बेटा? यही होगा ना, क्योंकि पावर जूल्स पर सेकंड में है, तो बेटा टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60, यानी कि ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे, लगभग 6.48 इंटू 10⁶ जूल आ गया। लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया।
हा, थोड़ा डब्बा ऊपर कर दें, हाँ हाँ सही है, बड़ा भी कर दें, लो बड़ा कर दिया। पब्लिक की डिमांड पे जो पब्लिक कहे वही हम मानते हैं, लो जी, है ना, कितनी सही चीज़ आ गई, मज़ा आ गया। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है द टरबाइन पिट एट द नाइग्रा फॉल। बेटा आपको एक चीज़ पता होगा कि जो वाटरफॉल होते हैं उसके नीचे क्या होता है कि हमने एक जिसको हम कहते हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट लगा रखा होता है, जिसमें टरबाइन रोटेट करती है। जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो बेटा एक ट्यूब से पानी गिरेगा, उसकी वजह से टरबाइन जो है वो रोटेट करती है, तो पावर जनरेशन होता है, उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना। तो उसी के बारे में जानकारी है। चलिए इसके अंदर पहले तो सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो द टरबाइन पिट्स एट द नाइग्रा फॉल आर 50 मीटर डीप, यानी कि जो हाइट है वो 50 मीटर है, ये बात हो गई। एवरेज हॉर्स पावर डेवलप्ड इज, ये हो गया 5000। तो बेटा पावर डेवलप की, डेवी, अरे भगवान स्पेलिंग भी तो डेवलप्ड, कितना हुआ 5000 हॉर्स पावर हो गया बेटा, है ना, ध्यान रखिए HP के टर्म्स में हो गई। एफिशिएंसी बीइंग 85%, तो एफिशिएंसी भी गिवन है, कितनी गिवन है बेटा 85% गिवन है, ठीक है। हाउ मच वाटर पासिस थ्रू द टरबाइन पर मिनट, यानी कि टाइम 1 मिनट हो गया, यानी कि 60 सेकेंड हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें निकालना है मास ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द टरबाइन पर मिनट। चलिए आगे बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे समझें कह लेंगे बेटा। अब आप देखिए जो पावर डेवलप्ड होता है ना, इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय पावर जनरेटेड। देखो बेटा पावर जनरेटेड कितना हुआ, और जितना पावर जनरेट हुआ उसके हिसाब से इंजन की जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से पावर डेवलप हुई, है ना। मान लीजिए हमने 100 वाट पावर जनरेट करी, लेकिन इंजन की एफिशिएंसी 85% ही है, तो जनरेट तो हमने ज़्यादा कर दी, लेकिन डेवलप कितना किया, एक्चुअल में ट्रांसमिट कितना हुआ 85% ऑफ 100, वही चीज़ हो गई। तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय पावर जनरेटेड। पावर डेवलप्ड गिवन है 5000 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो ये हो गया पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू एफिशिएंसी, यानी कि 85/100 मल्टीप्लाइड बाय पावर जनरेटेड। बेटा समझ में आ गई बात, है ना। तो हमें मतलब किससे है, पावर जनरेट कितने किया, पावर जनरेट तो पानी ने किया ना। अब इंजन की एफिशिएंसी कुछ भी होती रहे, हमें मतलब है कि पावर जनरेट कितना हुआ, क्योंकि पानी उस पावर को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो पावर जनरेटेड ये देखेंगे बेटा। यहाँ पे आप गलती करोगे मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए कि जनरेट कितना हुआ, किसने जनरेट किया, पानी ने। हमें पानी का मेजरमेंट करना है, तो पानी ने जनरेट किया उसके हिसाब से करना है ना। डेवलप कितना हुआ वो बात की चीज़ है। तो यहाँ पे पावर डेवलप्ड गिवन है, हमें जनरेट कितना किया वो निकालना है। बेटा समझ में आया, उल्टा करना है, ठीक। तो पावर जनरेटेड अब हमारे पास आ जाएगा 5000 इंटू 746 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85 हो गया, और ये हमारे पास पावर जनरेटेड हो गया। सिंपल सी बात है। तो पावर जनरेटेड बराबर, अब ये बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क डन बराबर पावर जनरेटेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि इसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने इंटू 100/85 कर दिया। बाद में लास्ट में कैलकुलेशन का पार्ट रखेंगे, और टाइम 1 मिनट है, यानी कि 60 सेकेंड हो गया। तो इतना वर्क
1 मिनट में हुआ तो हम कह सकते हैं कि दिस मच वर्क इज डन इन 1 मिनट। बेटा समझ में आ गई बात? ये हमारे पास क्लैरिटी मिल गई बेटा कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसकी कोई क्लैरिटी में मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आई होगी। मैंने आराम से समझाया है, ठीक है। अब वर्क डन बराबर वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने अभी आपको बताया था वर्क डन हो रहा है, कोई चीज चेंज हो रही है, या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटरफॉल ऊंचाई से गिर रहा है तो नेचुरल सी बात है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, तो वर्क डन बराबर डेल्टा पीई यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बराबर mgh के हो गया। बस अब ये हम इसको बराबर कर देंगे mgh, तो m बराबर किसके हो गया? वर्क डन अपॉन gh, बस यही होगा। अब एक एक चीज को पुट करते चलेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, और 5000 इंटू 746 इंटू 100 इंटू 60, ये तो सारा आइटम ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या क्या आएगा भैया? नीचे एक तो 85 आ गया, ठीक है, जी की वैल्यू आ जाएगी 10 दी गिवन है, पुट कर दो। एच गिवन है, कितना गिवन है? 50 मीटर, पुट कर दो। बस सारी चीज़ें आ गई। मास कैलकुलेशन बचा हुआ है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.27 इंटू 10 की पावर 5 kg, चूँकि ये पर मिनट की बात हो रही है ना, तो ये पर मिनट हो जाएगा। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है ना। अब ये तो बेटा थोड़ा सा आपको करना होगा, है ना। अब आप बड़ी क्लास में पहुंच गए, ऐसा तो है नहीं कि अब हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाएंगे, ठीक है। कई बच्चे कहते होंगे सर आप तो ऐसे ही लिख देते हो, कैलकुलेट करते नहीं हो। अरे भैया हम कैलकुलेट करेंगे तो सारा टाइम तो कैलकुलेशन में वेस्ट हो जाएगा, फिर हम आपको पढ़ाएंगे कैसे? और ये तो कोई ऐसा बड़ा कोई वो रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, बचपन से लेकर अब तक यही करते आ रहे हो यार, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए ये आप आंसर कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है बेटा। इनिशियली सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखते चलेंगे। मास गिवन है 1 kg, इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि शुरुआत में वो बॉडी रेस्ट पे है, तो कोई बात नहीं, रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, क्या टेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने ये कंसिडर कर लिया और ये कंसिडर कर लिया, इनिशियली एट रेस्ट ये भी कंसिडर कर लिया। मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, तो बेटा फोर्स हो गई 0.5 न्यूटन ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क का लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड गिवन है, वर्क डन निकालना है, ठीक। ऑल्सो शो दैट दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो फॉर्मूले पे चलते हैं, क्या क्या है बेटा? वर्क डन सिंपल, आपके दिमाग में खट से आता होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। फोर्स गिवन है, मास गिवन है, क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? यहां से एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स हो गया 0.5 अपॉन मास 1 kg। अब बेटा फोर्स कांस्टेंट है, ठीक, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक लग सकता है। काइनेमेटिक की इक्वेशन हम लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ना बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। अब S निकालना है। अब देखो U हमारे पास यहां आ गया ना, देखो शुरुआत में बॉडी रेस्ट पे थी तो मैंने लिखा हुआ था 0, पुट कर दो, कोनो टेंशन नहीं। A यानी कि एक्सेलरेशन 0.5 अपॉन 1, तो 0.5 ही रहेगा। T टाइम 10 सेकेंड,
तो 10 का स्क्वायर 100। हाय हाय हाय, तो S बराबर कितना हो गया? आई ये तो 50 हो गया जी, 50/2 25 मीटर हो गया। लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो। वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया, अरे कितना है भैया? 0.5, लो जी। डिस्प्लेसमेंट 25, लो जी। 12.5 जूल आ गया, तो वर्क डन 12.5 जूल आंसर आ गया। लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और है, कोई टेंशन नहीं ना। अब यहां तक तो हम लोगों ने निकाल लिया, कैलकुलेट दी वर्क डन। अरे भगवान, कैलकुलेट दी वर्क डन, ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी शो करना है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद एक लाइन खींच देंगे। हाय 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 हाय, अरे क्या है भाई, बड़ी आफत है। ये लो, कभी कभी बोर्ड भी परेशान करने पे आ जाता है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। अब u 0 है और v हम निकाल लेंगे, क्या टेंशन है। ठीक, तो हम अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग बताओ? v पता नहीं है ना, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाएंगे। तो बेटा v इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलेरेशन 0.5 पीछे निकाला था, t 10 सेकेंड। देखो देखो, एक्सलेरेशन 0.5, t की वैल्यू 10 सेकेंड, पक्का। u0 t 10 सेकेंड, एक्सलेरेशन 0.5, सारी वैल्यू को डाल के v निकाल लिया। अरे हाय 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 हाय, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लाल डब्बे में डाल दिया। अरे लाल डब्बा कहाँ है मेरा भाई? लाल डब्बा निकालो, लाल डब्बा, ये रहा लाल डब्बा, लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज डेल्टा के ई निकालना है। हाफ मास, मास मास कितना है? 1, मेरे ख्याल से 1 था, बिल्कुल सही, मास 1 kg। चलो, अरे कहाँ गया जी? ये हो गया, मास हो गया 1 kg। वी स्क्वायर, वी हो गया 5, इसका स्क्वायर माइनस हाफ एम 1 हो गया, u की वैल्यू 0, लो जी, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। ये हो गया कितना? हाफ इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 12.5 जूल। तो बेटा वही चीज हो गई क्या? डेल्टा के ई यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 12.5 जूल्स हो गई। वर्क डन भी यही था, तो हेंस वी कैन से क्या? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। प्रूव्ड, प्रूफ करना था, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को इस सवाल से प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। यही लास्ट में कह रहा है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया। ठीक है बेटा, इतने सवाल करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा वर्क पावर एनर्जी में। आपके जितने भी लेवल्स के कंपटीशन लेवल के यानी कि NTSC लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं आप, उस सब की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ एक आध दो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की भी बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।